अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू अनदर डे एंड वेलकम टू माय अनदर रेसिपी। जी आज रेसिपी के साथ शेयर होगा जी मेरा शॉपिंग का व्लॉग। तो जी सबसे पहले मेरे चैनल को करिएगा लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिएगा। और जी मौसम जो कि करवट बदल रहा है, सर्दी आ रही है, तो आपको पता ना शादियों के सीज़न आ गए हैं, इसलिए आज मैंने जाना है शॉपिंग पे। जी आज मैं आपको बताऊंगी जी बलों वाले परांठे का एक मेथड सिंपल सा, क्योंकि आज मैंने चनों की दाल पकाई थी अगेन, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने ना उसके साथ आज बनाए बलों वाले परांठे, क्योंकि बच्चों ने स्कूल से आना था, उनको मैंने खाना खिला के तो फिर जाना था बाज़ार। तो जी मैंने ना फटाफट से बच्चे आए तो मैंने उनके लिए बलों वाले परांठे किए तैयार। और जी जिसको मेरे चनों की दाल की रेसिपी चाहिए जी वो जी आ जाए डिस्क्रिप्शन में, उधर मैं इसका लिंक डाल दूँगी अपनी चनों वाली दाल की रेसिपी का। तो जी उधर से आप देख लीजिएगा। और फ़िलहाल तो आप फोकस करें मेरे बलों वाले परांठे पे। जी इस तरह मैंने छोटे छोटे का लिए जी 3 अदद पेड़े, और उसके अंदर जी ऐसे आपको पता है देसी घी मैं यूज़ करती हूँ, तो जी देसी घी के आपने लगा लेना है जी उसके अंदर एक लेयर, उसके बाद जी कट कर लेना है और इसको रोल कर लेना है। तो जी आज मैं आपको बताऊं आज किस टॉपिक पर बात करें। तो जी मैंने कहा कि क्यों ना आज ज़िम्मेदारी के टॉपिक पर बात कर ली जाए। तो जहाँ पे आ जाती है बात ज़िम्मेदारी की, तो वहाँ पे जी मुझे एक बहुत ही एक बात याद आती है कि वो कहते हैं कि जी आप अपने घर के कितने ज़िम्मेदार बच्चे हैं। तो वो आगे से ना जो होता है ना आदमी वो जवाब देता है जी मैं अपने घर का इतना ज़िम्मेदार बच्चा हूँ, इतना ज़िम्मेदार बच्चा हूँ कि घर में जो कुछ भी हो जाए ना, जो टूट जाए भज जाए उसकी जिम्मेदारी मेरे उत्ते आ जाती है। इतना ज़िम्मेदार बच्चा हूँ घर का। तो जी ऐसे ही ना मेरा जो एक बेटा है ना बेचारा, वो भी ऐसा ही है, वो भी बेचारा बड़ा ज़िम्मेदार है, सारे काम बड़े ज़िम्मेदारी से करता है, लेकिन जो भी घर में टूट जाए भज जाए चीज़ ख़राब हो जाए, वो चाहे नेरे ना लगा होए ते पर नाम उहदे ते आ जाता है जिम्मेदारी, क्योंकि उहदी है। तो जी लेकिन मैं बात कर रही हूँ वो वाली ज़िम्मेदारी की जो कि ज़िम्मेदारी होती है। तो जी कौन कौन अपने घर का सबसे ज़िम्मेदार बच्चा है। तो मैं कहनी है कि लड़कियों के लिए तो ये है कि काम ऐसे करो कि दोबारा कोई वो काम ना कहे कि आपको करने के लिए ऐसा काम करो कि दोबारा किसी की जरूरत ना हो कि तुहानू वो काम कहे कि तुसी करो, कहे भैना जी मैं तो आप ही कर लाँगा। तो कहते हैं ना कि अच्छी चाय और अच्छी रोटी पकानी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर जिथे पूरा दिन आधा दिन लगता है और लड़कियों का किचन में उनका पूरा दिन ही लगना है, क्योंकि चाय और रोटी इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। दीवाने चाय के भी बड़े थे, रोटियां दे भी बड़े थे। देखो जी मेरी पक गया बड़ा शानदार या क्रिस्पी सा एक परांठा चनों की दाल के साथ। जब ये परांठा खाया जाना तो मैं कहती क्या ही यम आना, तो क्या ही मज़ा आना, तो मैं कहनी है मज़ा ही हो जाने ने। तो जी बच्चों को मैंने कहना था खाना फटाफट खिला के, तो मैंने जाना था जी बाज़ार। तो मैंने कहा बच्चों को भी ज़रा खुश कर दूँ। तो जी जैसे बच्चों को खाना वगैरह खिलाया, तो जी ये देखे मेरी शाही सवारी अपनी, मैंने शाही सवारी जो है ना अंकल जी, मैंने कहा अंकल जी का भी आपको डेमो दे दूँ। तो मैंने जी कराया जी रिक्शा और मैं निकल गई जी ओरिगा सेंटर सिटी टावर की। आज मैंने करनी है जी विज़िट। तो उसके साथ जी महंगाई बहुत है, रिक्शे वाले ने जो किराया मांगा है मैं आपको क्या बताऊँ, धुएँ कढ़ा दिए धुएँ। इतनी महंगाई हुई नहीं, मुझे लगता है जितनी महंगाई तो इन जालमों ने कर दी है। हर बंदा महंगाई कर रहा है। तो बहरहाल जी फिर भी जी रिक्शा लिया। तो मैंने कहा जी ये देखें क्या ही मैंने आपको क्या कि प्यारे प्यारे से दीदार करा दूँ अपने ज़िंदा दिलाने लाहौर के। क्या ही साफ़ सुथरी सड़कें और क्या ही सब्ज़ा, मैं कहती हूँ क्या ही मैंने इंजॉय किया है अपना जो है जर्नी उधर जाने की। ओरिगा सेंटर और सिटी टावर का जो मैंने विज़िट किया और वहाँ पे जो मैंने की है शॉपिंग, तो मैं आपके साथ सारी अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी। पहले जी देखो हाय गड्डियाँ देते नज़ारे ले लो, किड्डी सोनिया गाड़ियाँ ते लो जी रिक्शा भी आ गया। ने कहा बाजी बोतियाँ गड्डियाँ ना देख, असी रिक्शे वाले भी इतने ही हैं। तो जी इसका क्रेडिट तो ये देखे कितनी प्यारी सड़कें सब्ज़ा, इसका क्रेडिट तो वैसे ना आप अच्छा माने तो बुरा माने मैं नवाज शरीफ को ही दूँगी। तो जी ये मैं पहुँच गई जी सिटी टावर।
और ये इसके सामने जो रीगा सेंटर है, तो जी ये रक्शे वाले तो जो है इसके भी मैंने कहा आपको दीदार करा दूँ। तो जी ये देखें, वाह ज़बरदस्त। आते साथ ही जो मैंने देखी है ना डिस्प्ले, तो आपके साथ भी मैंने कहा इसको शेयर करें। तो ये देखें क्या ही ज़बरदस्त और प्यारे प्यारे से ड्रेसेस लगे हैं। और आपको मैं बताऊँ, हमेशा से मेरी ये बात रही है, डिस्प्ले में मुझे बड़ी चीज़ें पसंद आती रहती हैं जी। मैं जूती लेने चली जाऊँ, कपड़े लेने चले जाऊँ, डिस्प्ले देख के तो मैं कहती हूँ वाह वाह। लेकिन जब मैं दुकान के अंदर जाती हूँ, शॉप के अंदर जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ अल्लाह गंद कूड़ा ये। तो जी आप चाहें सिटी टावर का विज़िट करें, बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है और बड़े अच्छे कपड़े हैं जिनके आजकल शादियों के सीज़न आ रहे हैं। तो जी मैं कहती हूँ दुल्हन के लिए बहुत अच्छे वेयर है, ब्राइडल के बहुत अच्छे आए हुए हैं जी। ब्राइडल के लिए कपड़े फुल काम वाले, ये देखें क्या कमाल है ना। इधर तो जाते साथ ही मैंने कहा ये मेहंदी का मेरा, ये बारात का मेरा, तो ये वलीमे का मेरा। तो बड़े प्यारे प्यारे कपड़े आए हुए हैं। और आजकल तो मैं कह रही हूँ जो कपड़े हैं ना उनके नीचे बाकायदा जो है वो कैन लगी हुई है और बहुत उठता है कैन लग जाने से। ये देखें कितना प्यारा ये ग्रे और मजेंडा, मुझे लहंगा पसंद आया, मैं आपको क्या बताऊं। तो जी अंदर जाके जब मैंने विज़िट किया है तो गंद कूड़ा इसी पर आया। वही मैंने आपको कहा डिस्प्ले कमाल है, तो डिस्प्ले में से कुछ पसंद आ जाए तो आ जाए, अंदर जाकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इसके पास गंद कूड़ा ही है। तो जी ये नेक्स्ट दुकान पे हम गए, एक दुकान का विज़िट करके। तो जी इनके पास भी ये मैंने कहा पहले मैं डिस्प्ले देखूंगी फिर इस शॉप के अंदर जाऊंगी। तो जी डिस्प्ले में बस जस्ट मुनासिब थी। तो जी ये देखें, ये एक ड्रेस मुझे बड़ा पसंद आया, इसका कलर भी अच्छा था और जस्ट लाइक सिंपल सा था। मैंने जो था वो उधर जाना था ना, 2-3 फंक्शन आ रहे हैं मुझे, तो मैंने ये मिलाद पे जाना था, तो उसके लिए ये मुझे बहुत प्यारा लगा और बहुत अच्छा लगा। लाविश है, लाविश की ये ब्रांड है। तो जी उन्होंने सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई थी इसकी कॉपी, कैटलॉग दिखाया उन्होंने मुझे और इसमें से उन्होंने कहा मुझे पसंद कर लें जी। तो जी मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर करूं, देखें कितने प्यारे प्यारे लाविश के जो है कॉपी कितनी प्यारी थी इसकी कैटलॉग। और जी इसका ना एक फ़्रॉक बहुत प्यारा था, बड़ा ज़बरदस्त। मुझे ये देखें ये क्या प्यारा कलर था और क्या ही प्यारा इसका फ़्रॉक था जो कि मुझे बहुत पसंद आया, फुली सीक्वेंस काम था। तो जी अब मुझे यही समझ नहीं आती मैं फ़्रॉक किन्ने को बना लवा हूँ। हर फ़्रॉक पे तो मेरा ही वैसे ही जो है ना नीयत फिसल जाती है, मुंह में पानी आ जाता है। तो फिर मैं पर पहनूँ भी तो कितने का फ़्रॉक पहन लूँ जी। मुझे तो लगता है शादी के 3 दिन मैंने 3 फ़्रॉक ही बना लेने हैं, जितने को मुझे फ़्रॉक पसंद है। तो जी उसके बाद ये देखें जी इसके अंदर बाकी ये है कि बहुत लाइट कलर आए हुए हैं। और आज कल स्टिच वेयर बहुत आया है, रेडी टू वेयर। तो जी रेडी टू वेयर आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ है, जिस भी शॉप पर चल जाओ ज़्यादातर वो प्रेफर यही करते हैं कि रेडी टू वेयर ले लें आप। तो जी मैंने भी रेडी टू वेयर एक लिया है, बड़ा प्यारा और बड़ा ही खूबसूरत था। तो अब देखें वो कैसा लगता है जब मैं पहनूंगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो जी ये फिर देखें हम एक और दुकान में चले गए, इनका सिटिंग का एरिया देखें बड़ा प्यारा और VIP सा था। लेकिन इधर ज़्यादातर मैक्सियाँ थी ब्राइडल के लिए। तो मैं कहती हूँ ये जो ब्राइडल्स हैं ना वो ज़रा इधर आएँ और ज़रा इस शॉप का एक विज़िट करें। तो जी ये मैंने देखा है एक सूट, देखें कितना प्यारा स्टिच हुआ है, फर्सी लगी हुई है सारी इसकी और कलर कंट्रास्ट भी अच्छा है। तो देखें पर रेडी टू वेयर है। मैंने वैसे कभी रेडी टू वेयर लिए नहीं है, फर्स्ट टाइम ही लिया मैंने रेडी टू वेयर। देखें अब ये क्या बनता है। तो जी इस शॉप से भी हम निकले और ये देखें ये वाली शॉप पे ना लगी हुई थी सेल और ये भी रेडी टू वेयर थे। तो और स्टॉक भी आपको पता है जो डिज़ाइनर भी होते हैं उसमें जस्ट 1 कलर ही होता है। अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी इस कलर का सूट हो तो फिर आप कहते हैं अब मैं क्या करूँ। तो ये देखें लहंगों की कितनी वैरायटी, ह्यूज वैरायटी थी। और मैं कहती हूँ ये साड़ियों की बहुत वैरायटी थी। तो जो मैं जाना जो साड़ी लें तो मैंने बना ली। तो जी ये देखें ये वाला जो ड्रेस है ना इस पर तो मेरी नीयत वैसे ही फिसल गई थी। मैंने ये ड्रेस पसंद आया था लेकिन वही रेडी टू वेयर था। तो लेकिन ये था बहुत प्यारा और बड़ा स्टाइलिश और डिसेंट सा था। और ये देखें इसमें ज़रा ये फैंसी टच भी आ गया था और कलियों पे ये देखें गोटा लगा हुआ था और ये भी बड़ा प्यारा कलर था। तो जी इनको भी मैंने देखा लेकिन इनमें मुझे कोई इतना ख़ास कुछ पसंद नहीं आया क्योंकि मेरी जो है ना पानी वो पिछले सूट पे ही ना
गिर गया हुआ था। हाँ जी जी। तो फिर ये देखें जी, फिर मैं एक और दुकान पे गई, उन्होंने मुझे दिखाया इनाया की कॉपी दिखाई इन्होंने, और गुलनाज की कॉपी दिखाई। इसमें से भी मैंने देखे, पसंद किए, और जो कलर मुझे पसंद आ रहे थे वो आउट ऑफ स्टॉक हुए हुए थे। क्योंकि शादियों को सीजन है तो आपको पता है फिर सारे लोग ही शॉपिंग पे निकले हुए हैं, तो जो कलर पसंद आ रहे थे वो आउट ऑफ स्टॉक थे, और जो वो मुझे दिखा रहे थे वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। बहरहाल इस शॉप से भी मुझे 2 ड्रेस पसंद आए थे जो कि मैंने लिए थे। और जी ये देखें जी, ये गाउन कितना प्यारा है, और इस पे लगी हुई थी 30% ऑफ। तकरीबन मैं आपको बताऊं 12 से 19 हज़ार तक के यहाँ पे कपड़े थे। बाकी जिस तरह हैवी काम होता जा रहा था, कोई 21 हज़ार और कोई 24 हज़ार का भी था, और ये जो है रेडी टू वियर था। ये देखें, ये पूरी मैक्सी थी, ये 19 हज़ार की थी, वाइट और ब्लैक कलर की। नीचे पूरी ये देखें जी, वेलवेट की शालें भी आई हुई हैं, और ये देखें कितने प्यारे काम वाले जो हैं वो कपड़े हैं, और ये देखें ये लहंगे हैं, और ये देखें ये मैक्सी भी एक मुझे बहुत पसंद आई थी, नीचे सारी इसकी कैन लगी हुई थी, और इसकी प्राइस थी 21 हज़ार रुपये। और ये देखें ये भी कितनी प्यारी है। इस शॉप पे मैं कहती हूँ ब्राइडल वेयर बहुत अच्छी थी। उसके बाद जी आपको पता है हम बाज़ार जाएं तो हम अबाया ज़रूर देखते हैं, तो अबायस भी देखे। उसके बाद ये देखें, ये भी रेडी टू वेयर ड्रेस है, इसकी कीमत थी 18,000 रुपये। ये 18,000 में रेडी टू वेयर था। ये बैक है और फ्रंट है और स्टिच था, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आया, मैंने नहीं लिया। और ये देखें जी, ये भी कितना प्यारा लहंगा जी। ये लहंगा देख के तो मुझे वो सैर हयात याद आ गई। उसने अपनी मेहंदी पे ग्रीन कलर का लहंगा पहना था ना, मुझे वही लग रहा था सेम। तो जी इनसे मैंने पूछा कि आपके पास डिज़ाइनर वेयर मिल जाएंगे, तो इन्होंने कहा नहीं जी। तो ये फर्स्ट फ्लोर सारा मैं घूमी फिरी, और फिर मैं आई नीचे, और नीचे आके भी मैंने कहा कि ज़रा देख लिया जाए, शायद नीचे आकर मुझे कुछ पसंद आ जाए। तो जी नीचे आई हूँ, उधर भी कुछ पसंद नहीं आया। फिर नीचे बेसमेंट में आई हूँ, तो उधर ये ज्वेलरी की दुकानें थी। ज्वेलरी की दुकान पे जब मैं आई हूँ, मैंने इसकी सारी जो है वो कलेक्शन देखी है, तो लेकिन जब मैंने ना इनसे शो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन जब मैंने ना इनकी कलेक्शन के केस से बाहर निकाली है, ये देखें शूज़ भी बहुत ज़्यादा उधर थी, इनकी भी मैंने एक नज़र मारी, लेकिन मुझे ना कोई अच्छी नहीं लगी। तो उसके बाद जी आपको पता है इतना फिरे फिर भूख तो लग जाती है ना, तो फिर मैंने क्रीम सैलड ली और वो नोश फरमाई, और नीचे जो बेसमेंट में थी ज्वेलरी की दुकान उस पर भी एक नज़र मारी। तो जी हाल वही था कि देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा था काम, लेकिन जब मैं उनके केस से बाहर निकलवाती थी ना ज्वेलरी, कोई भी एक सेट निकलवाया, इयररिंग निकलवाए, लेकिन ज्वेलरी के जब मैं बाहर निकलवाती थी ना, तो उसकी वो शाइन और वो लुक नहीं थी। मुझे लगता है जो इन्होंने केस के अंदर एडेड वुडन जिसे लाए हुए हैं ना, उसकी वजह तो चमक दमक लग रही थी, बाहर निकाल के कोई अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए मैंने इधर से ज्वेलरी कोई परचेज़ नहीं की। तो जी जब देखे मैं जा रही थी तो दिन था, और जब मैं इधर से शॉपिंग प्लाजा से बाहर निकली तो रात हो चुकी हुई थी, और जो क्रीम सैलड थी वो भी हो गई हज़म। जी वो हज़म हो गई। तो फिर ये फ्राई चिक पे गए, तो मैं जब फ्राई चिक के अंदर जो है ना मेरी देवरानी, उसके साथ मैं गई थी, उसने मुझे खिंच खिंच के लेके गई फ्राई चिक के अंदर। तो जी जिधर मैं फ्राई चिक के अंदर गई, तो जी मैं तो वैसे KFC की लवर हूँ, मुझे कुछ उसमें सब पसंद नहीं आया, तो इसकी बाजू मैंने पकड़ी और खिंच के बाहर निकाला इसको, और फिर हम गए KFC में। तो आपको पता है मैं तो वैसे KFC की लवर हूँ, मुझे KFC वैसे ही बहुत पसंद है। तो जी फिर हम गए KFC, और KFC में जाके मैं कहा ये जो एडा रोला पाया है जी तुसी माइटी बर्गर दा, तो क्यों ना फिर हम एक माइटी बर्गर जो है वो ही ट्राई कर लें। तो जी मैं आपको बताऊँ KFC में जब मैं गई और ऑर्डर लिखवाया, मैं आपको बताऊँ वहाँ पे तो कुछ आए हुए थे कस्टमर, उन्होंने तो आफत उठाई हुई थी KFC में, रोला डाला हुआ था कोई। तो मैं तो अपना माइटी बर्गर लेके ते बैठ गई साइड पे, और सुकून से मैंने उनका सारा वो देखा सिचुएशन जो KFC में खलबली उन्होंने मचाई हुई थी, और साथ मैंने अपना किया फूड इंजॉय। जी ये देखें जी, ये आ गया जी माइटी बर्गर। तो मैंने जब इसकी पहली बाइट लिया तो मैं कहती हूँ आहा एवं नहीं तुसी रोला पाया, वाकई माइटी बर्गर दी ते रीसी कोई नहीं, बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी था, लेकिन हैवी बहुत था। मेरे जैसा बंदा एक पूरा बर्गर नहीं खा सकता, ये बहुत हैवी था। उसके बाद जी हमने तकरीबन ड्रिंक्स पी हैं, तो फिर कोई मैं सेटल हुई हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो वो बर्गर काफ़ी हैवी था। तो जी फिर हमने जी पेप्सी पिया, पेप्सी तो जी पेप्पी पुप्पी पी के, तो फिर जी मैंने जी अपनी खोली है जी दूसरी डील। क्या ही मज़ा आता है जब आप पेप्सी के
कैन में ये ग्लास में जब स्ट्रॉ डालो तो क्या ही फील आती है ना, मज़े वाली है। तो जब दूसरी डील खोली वो हमने लिए थे 2 पीस विद फ्राइज़ और विद 1 और 1 चटनी। तो चटनी मैं कहती हूँ फजूल तरीन सी जे, इसमें कच्चे लहसुन की स्मेल आ रही थी जो कि मुझे पसंद नहीं। बाकी ऑल ओवर जो है माइटी बर्गर तो ज़बरदस्त था, उसको मैं 10 में से 9 नंबर देती हूँ। 9 भी 1 नंबर इसलिए काटा है क्योंकि वो हैवी बहुत था, तो आप सारे तो नहीं ना बंदे हैवी खा सकते। तो जी जब मैंने इसकी ली है बाइट इससे लगा के इस सॉस से, तो सॉस में समझे लहसुन की हर चीज़ स्मेल, सॉस मैंने कर दी फेल। तो यह देखो जी इन्हें फटाफट लेग पीस चुक लिया, अजे तक कितने मैं ना खाना, तो मैं भी क्या कोई बात नहीं, चल तू खा ले, तुझे लेग पीस पसंद है। तो देखो जी ऐसे दिल बड़ा भी करना पड़ता है, मिलजुल के रहना हो तो जी। फिर जी बन लिया मैंने और जी अपना लिया जी पीस, और उसको जब मैंने अपनी सॉस में डिप किया तो फिर मैं लंबा करके थोड़ी जी केचप भी लाई सी, तो मैं कहनी मज़ा ही आ गया। एक लगी हुई थी भूख और एक शॉपिंग करके थक गए हुए थे, और खाया तो क्या ही मज़ा आया। मैं कह रही हूँ सारी थकावट हम बाज़ार ही तार के आए। तो जी फिर हम वापस आ गए हैं, देखिए रात पड़ गई है और अब घर से फ़ोन पे फ़ोन आने लग गए हैं कि जनाब बड़ा टाइम हो गया, आप किधर रह गई हैं, किधर रह गई हैं। तो हमने कहा जनाब हम तो हाज़िर होने लगे हैं, टेंशन लेनी, बस हम रास्ते में आ गए हैं। तो जी हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, मैंने और मेरी रानी ने, और बहुत अच्छी हमने शॉपिंग की है। तो जी आप रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा लाइक और सब्सक्राइब, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।